बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो है करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज का व्लॉग जो है वो रोज़े की सहरी और अफ्तारी से शुरू होता है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें और बस मैं बड़े ही मज़ेदार किस्म के दही बड़े बना रही हूँ। नहीं, ये दही बड़े नहीं है, इसको आप दही बड़े नहीं कह सकते, ये दही फुल्कियाँ कह सकते हैं या फिर बड़े ही जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ कोई चाट कोई भी नाम दे सकते हैं। बट जो भी है ये बहुत ही मज़े के थे और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और बताएं कि आपने पहले ऐसे कभी इस तरह की चाट बनाई है और अगर हाँ तो बस वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाई तो डू ट्राई माय रेसिपी कम्प्लीटली। और बस मैंने जो है इसमें दही फुल्कियों को तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। फिर मैंने उसके अंदर से सारा पानी स्ट्रेन कर और चने जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे और मैंने 2 ले लिए थे आलू। और आलू को जो है वो मैंने येलो फूड कलर जो है ना वो डाल के तो इसको बॉईल कर लिया था काट के। तो बस ये जो आलू मैंने बॉईल किए हैं कलर डाल के, ये भी मैंने एक जगह से देखा था एक चाट की शॉप से और मुझे बड़ा ही टेम्पटिंग लगा है और डिफरेंट जो है वो कलर्स जो हैं वो वैसे ही आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैंने इसको जो है इस तरह से ट्राई किया और ये बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह से आलू। और फिर इसमें मैंने कुछ जो है वो वेजिटेबल्स डाले थे जिसमें कैबेज है और प्याज हैं और टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं। तो बस ये तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जैसे चाहें। तो मुझे आज ये बनाते और खाते वक्त अपनी मामा की बड़ी याद आई क्योंकि बचपन में ना मेरी मामा जो है ना वो हम लोगों को कहती थी कि चलो आप लोग ना आज हमारे घर ना मेहमान बन के आओ और मैं आप लोगों की ना समझे कि मेहमान नवाजी करती हूँ। और मेरी मामा जो है उन्होंने कभी भी कोई भी बर्तन इस तरह से नहीं रखे जैसे घरों में होता है ना कि ये बर्तन मेहमानों के लिए और ये बस मेहमान इसमें खाएंगे, आप ये नहीं। हम लोगों को मामा हर तरह के बर्तनों में खुद ही खिलाती थी और कहती थी कि कोई मेहमानों के मुंह इतने खूबसूरत नहीं होते, हम भी खाएंगे इसमें। और बस वो इस तरह से हमारी समझे कि एक दावत ऑर्गेनाइज़ करती थी और हम सब बहन भाई भी इसी तरह से बस बाहर निकलते थे और बस ना घर में एंटर हो के अस्सलाम वालेकुम और इस तरह से क्या हाल है। और मामा भी बिल्कुल इसी तरह से ना समझे कि सारा एक्ट करती थी जैसे हम मेहमान हैं और उन्होंने हमारे लिए इसी तरह से सारी तैयारी की होती थी। कभी कोई फ्रूट चाट या फिर दही बल्ले और कभी समोसे, कभी कोई समझे कि जैसे चाय का होता है कि चाय की कोई दावत होती है उस तरह से उन्होंने सारा तैयार किया होता था और हम बिल्कुल मेहमानों की तरह बस आते जाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। तो बस मैंने भी आज अपने बच्चों को कहा कि चलें आप भी मेहमान बनकर आए हम मेरे घर। तो बस बचपन की बड़ी छोटी छोटी सी और प्यारी प्यारी सी यादें होती हैं। हमने अपने बचपन को अपनी मामा के साथ ना भरपूर एंजॉय किया और जो है ना हमें कभी भी ना उनके साथ वो फीलिंग नहीं आई जैसे कि कोई डर खौफ हो। हमारी मामा हमारे साथ ऐसे ही थी, ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि बस ना कोई दोस्त होता है और हम अपनी मामा के साथ इसी तरह से मजाक करते हैं और बिल्कुल ना बड़ा ही हमारा फ्रेंडली अपनी मामा के साथ माहौल है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था उसके बाद चाट मसाला, नमक और मैंने आमचूर का पाउडर डाला था। मैंने चंद रेसिपीज़ में देखा था कि आमचूर का पाउडर, तो इस दफ़ा ग्रॉसरी में मैं आमचूर का पाउडर लाई थी और यकीन करें ये इतना मज़े का लगता है ना। मैंने इसको 3-4 हांडियों में भी डाला जैसे मिक्स सब्ज़ी में और इस तरह बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसके साथ। तो ज़ीरा डाला था मैंने इसमें। तो ये थी मेरे पास मिचल्स की प्लम चटनी और बस ये बड़ी मज़े की होती है, इसके साथ सौर और मीठा सा टेस्ट आ रहा था बड़ा प्यारा। अगर आपके पास इमली का पल्प हो तो आप वो ऐड करें, अगर नहीं है तो ये ऐड करें। तो बस बहुत अलग और मीठा फ्लेवर, मीठा और खट्टा और बस ज़बरदस्त सा तीखा, बड़े मज़े के फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे थे। और कुछ मैंने इसमें पुदीने की
चटनी जो है वो ऐड की है और पुदीने को बस पीस के, और उसके बाद जो है मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। ये सब समझे कि मेरी अपनी ज़ाती रेसिपी है, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो है ना चटोरे खाने बड़े पसंद है। तो बस मैं इस तरह की ट्राइयाँ जो है ना वो करती रहती हूँ। इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया था दही। दही की क्वालिटी जो है हमेशा जब भी आप दही से कोई भी चाट या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो दही को ज़रूर चेक करें। दही की क्वालिटी पर डिपेंड करता है सारा टेस्ट। और दही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है। और इस्लामाबाद का बस सबसे बड़ा फ़ायदा, मतलब काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहती हूँ कि यहाँ मैंने गुजरात में भी उस तरह की चीज़ें नहीं देखी जिसमें दही है। और बस फिर वीडियोस के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि और क्या क्या है। तो बस इसमें मैंने दही ऐड कर दिया। दही में आपने किसी किस्म का कोई एक ड्रॉप भी पानी का नहीं डालना, इसको अच्छे से बीट कर देना। जो इसके अंदर पानी नेचुरली होता है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो नीचे से जो फुल्कियाँ वो सोक कर लेंगी और दही बड़ा स्मूथ सा टेक्सचर हो जाएगा, बड़ा ही सिल्की सा। तो अगेन मैंने इसके ऊपर वही प्लम चटनी ऐड कर दी है और जो है इसके अंदर मैंने ऊपर से फिर से थोड़े से मसाले शसाले डाल के, और बड़ा ही मज़ेदार था। यकीन करें इतने मज़े के ये दही भल्ले थे कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे मज़ेदार से दही भल्ले, और दही भल्ले नहीं ये तो है चाट, तो जो है ना वो कैसे लगे। कुछ अनार जो है वो मैंने निकाल के फ्रीज़ किए होते हैं, और क्योंकि सीजनल नहीं होता फिर ये चला जाता है अनार बस। तो फिर ये जो है ना बड़ा प्यारा लगता है रेड रेड सा कलर ना जब आप इसे चाट में डालें। और मैं तो इसको पकोड़ों में भी डालती हूँ। जब मैं पकोड़े बनाती हूँ और फिर मैं इसमें थोड़े से अनार छोटे छोटे से पैकेट्स बना के मैंने फ्रीज़र में रखे होते हैं, और बस वो मैं निकालती हूँ। फिर इसको जो है जब पकोड़ों का बैटर तैयार होता है उसमें डालते हैं। एक तो वो खूबसूरत बहुत लगता है, और जब फिर वो मुंह में पकोड़े के साथ आता है ना तो बड़ा मज़ा करता है। तो उसके साथ ये मैंने पापड़ी बनाई थी, आपको बताया था उस दिन समोसों का जो लेफ़्ट ओवर पट्टियाँ थी उसके साथ। तो ये बस इसके ऊपर डाली और बस क्या बताऊँ आपको इसका कितना मज़ा था। मतलब मैंने अगर ऑलरेडी इसको खाया है, लेकिन अभी फिर वॉइस ओवर करते वक्त मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं ये खा लूँ। तो वीडियो को देखते देखते आप भी ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके मुंह में पानी आया है ये देखकर, और आपको ये कैसी लगी है। तो उसके बाद सबसे जो है वो मेरा समझे कि मेरा अपना फार्मूला मैंने इसके ऊपर ऐड किया था, और आप भी इसको इस तरह से खा के ज़रूर बताइएगा। ये थी निम्को। और मैं जब भी दही भल्ले खाती हूँ या इस तरह की कोई भी, मतलब मोस्टली दही भल्ले, चाट में उस तरह से मज़ा नहीं आता। और बस दही भल्ले जो हैं वो जब भी खाएं तो उसके ऊपर अगर निम्को डाल के खाएं ना तो क्या मज़ा आता है। मतलब अखीर किस्म का इसका टेस्ट आता है, और जब ये मुंह में आती है क्रंची और दही के साथ इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आता है ना, तो ना पूछें कि क्या होता है, बस बहुत मज़ा आता है। तो हमारे तो टेस्ट बर्ड जो हैं वो वैसे ही बड़े एक्टिव रहते हैं, और बस मुझे इस तरह की खट्टी मीठी और इस तरह की तीखी चीज़ें खाने का बड़ा ही शौक़ है। तो आज तो फिर बच्चों ने भी खाया। अमूमन मैं बड़ी वहमी टाइप हूँ, तो मैं बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं खाने देती कि इनका गला ना ख़राब हो जाए। लेकिन माशाल्लाह जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ था और मुझे पता था कि हर चीज़ फ्रेश है, दही बिल्कुल ताज़ा है और मीठा था, तो बस सब ने खाया। उसके बाद जो है शाह जी फ्रूट्स लेके आए थे, और मैं आपके साथ बता रही हूँ कि जब मैं साथ ना हूँ तो फिर शाह जी को लोग कैसा फ्रूट देते हैं। तो बस इस तरह के केले उठा के ले आए, लेकिन फिर भी मैंने कहा जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी इफ्तारी के लिए। इसमें एक सेब और 3-4 केले थे, केले क्योंकि बहुत छोटे थे, और एक जानू की कीवी उठाई थी मैंने, कुछ अनार थे, और जो है वो रेड ब्लड लेके आए थे, उनको भी मैंने चंक्स में काटा था, और वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो एक बाउल ले लेना है आपने, उसमें 2 से 3 टीस्पून आपने शुगर डालनी है, और आप इधर एक लेमन स्क्वीज़ करके डाल दें, लेमन जूस, या फिर अगर नहीं है तो आप पानी डाल सकते हैं, नहीं तो किन्नू डाल सकते हैं, बस आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जो है ना किन्नू का सबसे मज़े का फ्लेवर आता है। तो उसमें फिर डाल दे अपने फ्रूट्स में आप जो चाहे डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन सेब और केले, और अगर सीजनल मैंगो हो तो बस क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है। उसका आड़ू हो
तो बस आजकल तो फिर जो अवेलेबल था वही डालना था मैंने। फिर इसमें कीवी और वो रेड ब्लड के जो चंक्स थे थोड़े थोड़े से मोटे मोटे काट के डाले थे। तो फ्रूट चाट जब भी बनाएं तो बस आप उसको ना बहुत बारीक ना काटें फ्रूट्स को, क्योंकि वो इतना मज़े का नहीं लगता। फ्रूट तो वैसे ही बड़ा नरम होता है और इसको थोड़ा सा जानदार होना चाहिए ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी जब मुंह में आए तो कुछ मज़ा आए। तो बस इसमें फिर मैंने डाल दिया था। हम लोग इसी तरह से फ्रूट चाट बनाते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था चाट मसाला और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले थे टोमेटो केचप के। तो इस तरह से चाट भी बना के ज़रूर देखिएगा और इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है और इतना मज़े की ये चाट होती है। ये बस मेरी मामा इसी तरह से हमेशा से बनाती हैं और बस अगर कोई हमारे घर से ये चाट खाता है ना तो वो ज़रूर पूछता है कि आपने इसको कैसे बनाया, क्योंकि बहुत मज़े की लगती है। तो अगर दही भल्ले के साथ इसको मिक्स करके खाएं ना तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रेसिपी, आज का व्लॉग कैसा लगा। और बस मैंने आज किचन तक ही इसको महदूद रखा चूँकि रोज़ा था और रोज़े में जो है बस इतनी हिम्मत नहीं होती और बस फिर इसी तरह से इसको बनाया और हम सब ने माशाल्लाह मिलके इसको एंजॉय किया। तो आप भी देखें, एंजॉय करें और इसको ट्राई करें, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। होपफुली वो बहुत खुश होंगे और खाएंगे। तो बस अपना ख्याल रखें और इसी तरह से बस नए नए और नई नई रेसिपीज़ और कुछ अलग सी हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह से स्टे कनेक्टेड विद अस। उसके बाद जो है वो शाहजी कुछ समोसे लेके आए थे और यहाँ से एक समोसे सरसों के तेल में, फ्रेश सरसों के तेल में बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो है वो मेरा ख्याल है बीफ की होती हैं या फिर चिकन के, पर बहुत मज़े की होती हैं। तो होपफुली आपने आज का व्लॉग एंजॉय किएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।